हेलो एंड वेलकम टू स्टडी एट शशि रंजन। फिजिक्स का टॉपिक हम चल रहे हैं। फिजिक्स का हमारा जो सीरीज़ चल रहा है उसमें हमारा आज पार्ट 7 है, इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हमारा पहले हम बात करेंगे चार्ज को। चार्ज क्या है? चार्ज इज़ दैट टाइप ऑफ पार्टिकल विच ऑब्जेक्ट कैन रिप्लेस आर अट्रैक्ट टू द ईच अदर। आवेश क्या होते हैं? एक टाइप के चार्ज हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को या तो रिप्लेस करेंगे या तो मतलब दूर दूर करेंगे या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी आपस में एक दूसरे को अटैचमेंट करेंगे। इसका यूनिट क्या है? गुलाम है। इसका एक अनदर यूनिट भी है, वो है एम्पियर सेकेंड। ठीक है। आवेश के पॉजिटिव एवं निगेटिव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किया था बैंकिंग फ्रैंकलिन ने किया था। ये पूछा जाता है कि पॉजिटिव और निगेटिव शब्द का खोज किसने किया था, आविष्कार किसने किया या प्रयोग किसका किया था सबसे पहले? तो आपको आंसर मानना है बकिंघम फ्रैंकलिन। वस्तुओं के आवेश करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने दिया था? तो थेल्स ने दिया था। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया थेल्स ने दिया। क्यू इक्वल टू क्या है? एन ई। एन क्या है? नंबर ऑफ, नीचे देखते हैं थोड़ा। क्यू इक्वल टू क्यू इक्वल टू एन ई। क्यू क्या है? जो आवेश हम उत्पन्न करने वाले हैं। एन क्या है? त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब दूर दूर जाएंगे। अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुलॉम्स लॉ में क्या बोला गया है। कुलॉम्स लॉ में ये बोला गया कि दो आवेश एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स उन दोनों के आवेश Q1 और Q2 के प्रोपोर्शनल होगा, जबकि उनके बीच के दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है। जब हम इन दोनों को मैच करते हैं तो हमारा जो इक्वेशन बन के निकलता है वो हमें याद रखना है कि F इक्वल टू 1/4 पाई साइलेंट Q1 Q2 आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना है। एफ साइलेंट को हम निर्वात की परम विद्युतशीलता बोलते हैं और एफ साइलेंट की वैल्यू हमें होती है 8.85 इंटू 10⁻12 और यूनिट याद रखना है न्यूटन मीटर होता है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऊपर दिया हुआ है कंडक्टर क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करे उसको कंडक्टर बोलते हैं। नॉन कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा उसमें। सेमी कंडक्टर क्या होता है? अर्धचालक जिसको बोलते हैं, मतलब उसमें भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहता है। वो कौन कौन से होते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन एंड सिलिकॉन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, एक एम्पियर जो होता है वो क्या होता है? एक एम्पियर 1 कूलाम पर सेकेंड के बराबर होता है। तो यहाँ से 1 कूलाम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कितना होता है? तो ध्यान देना है 6 × 2 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत आवेश हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें मैंने क्या लिख रखा है? एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उसका क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। V इक्वल टू W/Q और इसका जो यूनिट हो जाएगा वॉट। वॉट को हम जूल प्रति गुलाम भी लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। एक कुलाम धनात्मक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका यूनिट क्या है? वोल्टेज। ये एक अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, जिसको हम विद्युत धारिता बोल रहे हैं, किसी चालक पर जिनका आवेश देने से उसके विभव में एकांक वृद्धि होती है उतने ही आवेश उस चालक की धारिता कहलाती है, यानी C इक्वल टू Q/V। ठीक है। और C इक्वल टू आपको ये भी ध्यान देना, ये होता है 4 πF साइलेंट R। अर्थ की कैपेसिटी कितनी होती है? 711 म्यू फैराडे। म्यू एफ यानी फैराडे है। ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है? फैराडे, जिसको हम एफ बोल रहे हैं। 1 म्यू एफ यानी 10⁻⁻6 फैराडे। ठीक है। इसका यूनिट गुलाम प्रति वोल्टेज। अब देखो डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट जो है वो दृष्ट धारा जिसको हम बोल रहे हैं वो सीधी डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं डायरेक्ट करंट। और अल्टरनेट करंट क्या है? ये जिग जैग के फॉर्म में ऊपर नीचे मूव कर रही है, इसको हम बोलते हैं AC, यानी प्रत्यावर्ती धारा।
अब हमारा सेल देखो, सेल में क्या होता है, सेल में हमारे दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होते हैं, इस टाइप की सेल जो केमिकल एनर्जी को से तुरंत इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। इन दैट टाइप ऑफ सेल केमिकल एनर्जी यूज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे विद्युत सेल, शुष्क सेल, एटीसी। सेकेंडरी सेल क्या होता है, इन सेकेंडरी सेल दैट फर्स्ट वी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड देन कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहले उनको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट रिचार्ज, पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट उसको हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, फिर वो केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएंगे। इन दैट टाइप इज कॉल्ड रिचार्जेबल सेल। उनको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। अब हमारा बोल्टियर सेल। बोल्टियर सेल की खोज 1979 में इलेक्ट्रोड बोल्ट ने किया था। इसमें आपको क्या क्या ध्यान देना है, इसमें आपको ये ध्यान देना है, प्लस को हम कैथोड बोलते हैं, माइनस को प्लस को एनोड और माइनस को कैथोड बोलते हैं। इसकी जो ईएमएफ वैल्यू होती है वो होती है 1.08। ये इंपॉर्टेंट है, ईएमएफ वैल्यू ऑफ कैथोड सेल। और इसमें जो हम जो ये हमारा देख रहे हो, जो लिक्विड देख रहे हो, वो कौन सा होता है, H2SO4। ठीक है, दूसरा हमारा है लैकेंशर सेल। इसमें हमारा क्या है, ईएमएफ वैल्यू कहती है 1.5। और इसमें जो हमारा एक तरफ से बोल सको जो विलेन यूज करते हैं वो हमारा होता है NH4Cl। तो अलग अलग वोल्टेज के लिए ईएमएफ वैल्यू देख लो एक बार आप। अगर वोल्टेज सेल है तो 1.08। 4 सेल कार बैटरी की होती है 12.0 और शीशा वैल्यू सेल की होती है 2.0। और ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि लेकेलेन सेल जो होता है, जिसको हम ड्राई सेल बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1.5 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन की प्रवाह विद्युत धारा कहलाती है। कोई भी तत्व से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं प्रति सेकंड के हिसाब से आवेश आवेश प्रवाह की दर को इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। I=Q/T। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलाम प्रति सेकंड के बराबर होता है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा देखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। करंट का जो डायरेक्शन होता है फ्लो करने का, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के विपरीत डायरेक्शन में होता है। जैसे सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन क्या है, निगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमारा करंट मूव करेगा जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है, व्हेन अ टेम्परेचर कांस्टेंट द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो V जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा I से, प्रोपोर्शनल हटेगा तो R आएगा, तो V=IR। इस R को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जा रही है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स। घरों में जो हमारा वोल्टेज यूज होता है वो 220 से 230 वाला यूज होता है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारा R, ये हमारा I, ये हमारा V। ठीक है, और एक और आपको ध्यान देना है कि जब दो करंट का डायरेक्शन में दिया है, अगर सपोज ये पैरेलल फ्लो कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में है, दोनों की जो डायरेक्शन सेम है, तो वो क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर दोनों फ्लो अलग अलग डायरेक्शन में होगा तो एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस मैंने बताया था R=V/I। इसको R से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट ओम होता है। अब हम देखते हैं चालक की प्रतिरोधकता प्रभावित करने के कारक कौन कौन से हैं। जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चालक की प्रतिरोधकता बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटाते हैं तो चालक की प्रतिरोधकता घटेगी। लेकिन अगर सेमी कंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोधकता कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये आप देखो यहाँ पे मैंने क्या बोल रखा है कि जो R होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और R जो होता है प्रोपोर्शनल होता है रेसिप्रोकल ऑफ 1/A। इन दोनों इक्वेशन को मैच करके जो हमारा जो निकल के आता है फॉर्मूला, वो है हमारा R=ρLA। रो को ही हम बोलते हैं प्रतिरोधकता, चालक की प्रतिरोधकता R, जिसको हम रो से दिखाते हैं चालक की प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को हम किससे नापते हैं, अल्टीमीटर से भी मापा जाता है। रजिस्टिविटी रो जो RA/L। इसकी यूनिट क्या निकल के आती है, ओम मीटर।
अब हमारा कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस चालक, कंडक्टेंस क्या होता है, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है। जी जो होता है 1/r होता है, तो यूनिट क्या हो जाएगा ओम के पावर -1, या फिर इसको महो या फिर शेमेन भी बोलते हैं, ठीक है, शेमेन भी बोलते हैं। बस इसके बाद है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विद्युत विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता जो होता है वो 1/ρ के इक्वल होता है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी महो m के पावर -1। अब आपने ध्यान देना है एक और टॉपिक, अगर जैसे रजिस्टेंस सीरीज़ में है तो ऐड होते हैं R = R1 + R2 + R3। अगर रजिस्टेंस पैरेलल है, पैरेलल के केस में है तो ये फॉर्मूला बनेगा 1/r = 1/r1 + 1/r2, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा हमारा। एक और आपको इसमें देखना है, व्हीटस्टोन सेतु अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या होता है। व्हीटस्टोन सेतु में ये ऐसे 4 रजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो ये सपोज P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो आपको कोई भी दो को डिवाइड कर दो, इन दोनों को इससे डिवाइड कर दो, P/S = Q/R, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन सेतु का बन जाएगा। आगे हमारा पावर, एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को हम पावर बोल रहे हैं। P = VI, V की जगह पे हम IR लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा अलग अलग फॉर्म में बन सकता है, जैसे P = V² R भी बोल सकते हैं। इसका SI यूनिट क्या है वॉट, और 1 हर्ट्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट्स। और ये भी आपको ध्यान देना है कि 1 मीट्रिक हर्ट्स पावर इक्वल टू होता है 735.5 वाट, या फिर 1 किलो हर्ट्स आवर इक्वल टू होता है 1.34 HP, ठीक है। अगर कैपेसिटेंस सीरीज़ में है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2। और अगर पैरेलल में है तो क्या होता है, पैरेलल में है तो C = C1 + C2। ये रेजिस्टेंस के सेम उल्टा होता है, तो ये ध्यान देना है। नेक्स्ट है हमारा इसमें करंट डेंसिटी, जिसको हम J से डोनेट करते हैं। करंट डेंसिटी क्या होता है, ये होता है I/A, यानी J फ्लो इज करंट ओवर अ क्रॉस सेक्शन एरिया। इस एरिया के अकॉर्डिंग में, जैसे ये क्रॉस सेक्शनल है, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, कितने पर सेकंड के हिसाब से हो रहा है, मतलब I/A, इसको हम बोल रहे हैं करंट डेंसिटी। ये एक सदिश राशि है। हीटिंग इफेक्ट देख लो, हीटिंग इफेक्ट जो दिया था जूल्स ने दिया था। फॉर्मूला आपको याद रखना है H = I² RT। अब इसी इक्वेशन में V = IR का यूज़ करके और P = VI का यूज़ करके हम अलग अलग फॉर्म में